Hello friends, welcome to YouTube channel Mouse Academy and Application Mouse Academy। इसके पहले हम क्लास 12th CBSE बोर्ड के स्कॉलर्स के लिए एक लेक्चर प्रोवाइड किया था और उस लेक्चर में हमने वेपराइजेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपराइजेशन के बारे में चर्चा किया हुआ था और उसमें डिटेल वेपराइजेशन होता कैसे है और वेपराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं इसका चर्चा हम लोगों ने किया था। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे और वीडियो से कुछ चीज कॉन्सेप्चुअल चीजें आपने माइंड में रखे होंगे और वहाँ से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। टुडे इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। What is the meaning of solubility and what type of solubility we can have? तो सॉल्युबिलिटी कभी भी आप सभी लोग माइंड में रखो कि सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सॉल्वेंट में सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को हम डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस करते हैं। एज फॉर एग्जांपल solubility of gas in liquid, solubility of solid in liquid, solubility of solid in solid. These three are very important. Although we have solubility of gas in solid, that process is called adsorption. तो वहां पर हम लोगों को ये चीज नहीं स्टडी करनी है अभी। Here we will discuss about the solubility of gas in liquid, solid in liquid, and solid in solid. तो आए हम लोग देखते हैं यहाँ पर solubility. What is the meaning of solubility? How can we define the solubility? Solubility. What is the solubility? How can we define the solubility? So solubility, the amount of solute in gram which can saturate 100 gram of solvent at constant temperature. At constant temperature, the amount of solute in gram which can saturate 100 gram of solvent at constant temperature is called solubility. Solubility of that solute. Solubility of that solute.
ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सॉल्बिलिटी को हमें एक्सप्रेस करना है, सॉल्बिलिटी को हमें फील करनी है, तो जस्ट वी must have 100 gram of the solvent and we have to add the solute in that solvent, and the addition will continue till whole of the solvent become saturated. What is the meaning of saturation? Saturation का meaning है when dissolution of solute, or in other words you can say when further dissolution of solute is stopped, then it is called saturation and the resulting solution is called saturated solution. तो आप यहां पर उसे मेंशन कर सकते हो, when further dissolution of solute in solvent is stopped at that temperature, then it is called saturation. It is called saturation and resulting solution is called saturated solution. ये कहानी है सैचुरेशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। मैंने आपको क्या बताया कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते जाओ और आप कंटिन्यूअस तब तक ऐड करते रहो जब तक सॉल्यूट का डिसॉल्व होना सेल्फ स्टॉप न हो जाए। As soon as the dissolution of solute get stopped, then this state is called saturation and the resulting solution is called the saturated solution. दूसरी बात अब ध्यान रखना यहां पर कि when we add the solute into the solvent, then what is the position of solute particle? तो आप ध्यान रखना कि solute को हम जब सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ध्यान से समझिएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने आप को थोड़ा सा अवे मूव करते हैं टू गिव द पोजीशन टू द सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन थिंग जस्ट वी हैव टू रिमेंबर, व्हेन एवर सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द solvent, then solute molecules separate themselves to occupy the proper position into the solvent. मेरे कहने का मतलब सॉल्वेंट कोई भी हो उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं और सॉल्यूट को जैसे हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थोड़ा सा अपने आप को मूव करता है फॉर अवे और वो प्लेस प्रोवाइड करता है, वो पोजीशन प्रोवाइड करता है सॉल्यूट पार्टिकल के लिए। दूसरी बात ये कि सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल अपने आप को भी एक दूसरे से दूर रिमूव करते हैं, अवे ले जाते हैं, जिससे कि वो सॉल्वेंट में प्रॉपर पोजीशन को ऑक्युपाई कर सके। जस्ट वी हैव टू रिमेंबर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इन सॉल्वेंट remains constant. Whenever intermolecular spaces remain constant and we add the solute, then definite number of solute molecules can occupy the intermolecular spaces present in the solvent. तो अगर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इन सॉल्वेंट डेफिनिट है तो सॉल्यूट पार्टिकल जो उस स्पेसेस को ऑक्युपाई करेंगे वो भी क्या होंगे, डेफिनिट होंगे। और जैसे ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ऑक्युपाइड हो जाएंगे बाय द सॉल्यूट पार्टिकल्स, देन फर्दर अगर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा अर्थात डिसॉल्व नहीं होगा। तो एज सून एज यू कैन से precipitation get start
precipitation get start, then the condition is saturation. इसी को कहते हैं हम लोग saturation, और ऐसे solution को कहते हैं हम लोग saturated solution. तो मैंने जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की बात किया कि सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक दूसरे से अवे डिटैच करते हैं अपने आप को, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थोड़ा सा अपने आप को मूव कराते हैं अवे, और जिससे कि सॉलिड पार्टिकल उसको ऑक्युपाई कर ले, उस स्पेस को ऑक्युपाई कर ले। ये तो जनरल बात मैंने आपके लिए सॉल्बिलिटी की बात की। हमने यहां पर ये नहीं बताया कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। मैंने एक जनरल बात आपके सामने रखा कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब भी आप डिजॉल्व करोगे तो ऐसी घटना आपको देखने के लिए मिलेगी, और वहां पर हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया कि हमारे पास टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, 100 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो, और 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए सॉल्यूट का जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज called solubility of that solute into the solvent. And just we have to remember one more thing, a different solute would have different solubility into the particular solvent. Whether just whenever we considering the solubility, then we must remember solute must soluble into the solvent. ये कहानी आपको ध्यान रखनी होगी। ये सॉल्यूट जो आप यूज कर रहे हो वो सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, वो सॉल्युबल होना चाहिए। अगर वो सॉल्युबल नहीं है तो फिर उसकी बातें नहीं करनी है, तो हम सॉल्बिलिटी की बातें नहीं करेंगे, वहां लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आयल ड्रॉपलेट्स को वाटर में ऐड करोगे, आयल ड्रॉपलेट्स को वाटर में ऐड करोगे तो वहां पर तो आयल वाटर में सॉल्युबल होगा नहीं, वहां पर इंटरफेसियल टेंशन क्रिएट होता है दोनों के बीच। क्या इंटरफेसियल टेंशन क्रिएट होता है, और उस इंटरफेसियल टेंशन की वजह से वहां पर सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन, डेफिनेट लेयर का फॉर्मेशन, दो लेयर बन जाएगी, एक आयल का लेयर और एक वाटर का लेयर। तो ये सॉल्बिलिटी नहीं कहलाती है, ये सॉल्बिलिटी के नाम से इसको हम लोग नहीं जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। नॉट द सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी हम वहीं पर कंसीडर करेंगे जहां पर सॉल्वेंट में सॉल्यूट सॉल्युबल होगा। ये हो गई एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। नाउ we will consider here solubility of gas, solubility of gas into the liquid, solubility of gas into the liquid। ये बात हम लोग को यहाँ पर ध्यान देनी है कि गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड में और उसको अफेक्ट करने वाले, देखो सॉल्बिलिटी का मीनिंग सबके लिए यहाँ पर वही है, चाहे वो गैस इंटू लिक्विड हो, सॉलिड इंटू लिक्विड हो, सॉलिड इंटू सॉलिड हो, जैसे एल्वाइस फॉर्मेशन, ये सभी कोई भी आप ले लीजिए, सबके लिए कंडीशन यही एप्लीकेबल होगा। बट हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम सभी लोग अब लेने चल रहे हैं सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इनटू द लिक्विड। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इनटू द लिक्विड के लिए हम सभी लोग जस्ट रिमेंबर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इनटू द लिक्विड अफेक्ट करते हैं। तो पहला ध्यान रखना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड, या नेचर ऑफ गैस, यू कैन से नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रेशर। Pressure influences the solubility of gas into the liquid. Temperature also affects the solubility of gas into the liquid. And nature of gas as well as nature of solvent also affect the solubility of gas into the liquid. तो यहाँ पर हम लोग जो कंसीडर करने चल रहे हैं वो हमारा क्या होगा, solubility of gas into the liquid. Solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid. Most of the gases are soluble in water. हम वाटर को यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं क्योंकि हमारा ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स
के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हों या फिर हमारे जो हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, इन सब में वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। और इतने नहीं, वाटर का ही रोल नहीं होता, वाटर में डिजॉल्व गैसेस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल CO2, HCl, HF, सॉरी HF तो कि नेचर में तो लिक्विड के फॉर्म में होता है। उसके बाद HBr, O2, N2, etc are soluble in water, soluble in water। अब सॉल्युबिलिटी में बता चुका हूं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी। गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम सभी लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग the solubility of gas in liquid। Factors affecting the solubility of gas in liquid। अब इसमें अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसको पहले आप थोड़ा सा मैं लिखाऊंगा तो शॉर्ट में, लेकिन थोड़ा लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो पहले हम नेचर ऑफ गैस को एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। गैस के बारे में ध्यान रखना, गैस लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो गैस की होती है। गैसेस वी आर हैविंग सपोज लार्ज नंबर ऑफ गैसेस, तो हम उसमें देखेंगे कि कौन सी गैस मोर कंप्रेसिबल है। जो गैस मोर कंप्रेसिबल होगी उसका लिक्विफिकेशन इजी होगा। जिस गैस का लिक्विफिकेशन इजी होगा वह गैस वाटर में मोर सॉल्युबल होगी। अब पहला पॉइंट मिल गया, मोर liquefiable gas, more the solubility of that gas in water or a particular solvent। ठीक, as for example CO2 and O2। CO2 molar mass 44 and O2 molar mass 32। CO2 is more liquefiable। Liquefiable means more compressible compared to the O2। That's why CO2 is more soluble। CO2 is more soluble in water than O2। एक तो कंप्रेसिबिलिटी की बात हो गई। दूसरी, अगर गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करने वाली हो तो वह गैस उस सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल हो गए, मोर सॉल्युबल। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है, इसलिए CO2 is more soluble in water than O2। HCl, HBr, all these gases, ammonia also, you can say ammonia, all these gases are highly soluble in water because they react with water। तो क्या मिला, more liquefiable gas, more soluble in water। So gas whenever can react with water then soluble in water, more soluble in water। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखना,
लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट पर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पोलर द गैस, पोलर और वाटर ऑल्सो। तो पोलर गैस होगी, वाटर में मोर सॉल्युबल होगी, क्योंकि वहां पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हम पीछे बता चुके हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम सभी लोग यहां पर बातें कर सकते हैं कि पोलर द गैस, more soluble the gas in water because water is polar solvent। तो यहां पर नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात हम लोग किए। अगर मैं आपसे कहूं O2 है एंड you have to compare the solubility of O2 in alcohol as well as in water, then just we must remember water is more polar than the alcohol and oxygen is non-polar. That's why oxygen will be more soluble in alcohol compared to the water. ध्यान रखना इसको, वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होगी। ये हो गई सॉल्बिलिटी ऑफ गैस की बात। दूसरी बात ध्यान देना, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस को जो लेकर बात कर रहे हैं यहां पर, यह भी देखना हम लोगों को कि गैस का मॉलिक्यूलर साइज भी सॉल्बिलिटी को अफेक्ट करता है। तो यहां पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस में हम लोग क्या रिमेंबर करेंगे कि मोर लिक्विफिएबल द गैस, more will be solubility of gas in water। देखो फॉर एग्जाम्पल CO2 is more soluble, CO2 is more soluble in water than O2, CO2 is more soluble in water than O2 because CO2 is more liquefiable than O2, ये पहला फैक्ट हो गया आपके पास। इस फैक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप यहां एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा फैक्ट जो आपको यूज करना है, व्हेन गैस कैन रिएक्ट with water, when gas can react with water, then that gas will be more soluble in water, यानी आपको मैंने बताया जो लेक्चर में, वही चीज मैंने यहां पर लिखा। फॉर एग्जांपल NH3 whenever dissolve in water, then NH3 form NH4OH, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने के कारण जो है ये आपका NH3 is more soluble। In the same way CO2 reacts with water and form H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन, तो कार्बोनिक एसिड बन जाती है। इसलिए आप ये कहोगे CO2 is more soluble in water but O2 never react with water, N2 never react with water, that's why these two gases are less soluble। HCl also reacts with water and undergoes ionization to form hydronium ion and chloride ion। यहां पर आप देख सकते हो HCl whenever added into the water then it form hydronium ion and Cl minus ion। For this reaction HCl is more soluble in water compared to those gases which cannot react with the solvent, or in the other words you can say water। यानी वाटर और सॉल्वेंट के से रिएक्शन अगर नहीं कर रही है गैसें तो वो लेस सॉल्युबल होगी, और अगर
गैसेज वाटर के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो वो मोर सॉल्युबल हो जाएंगी। उसके बाद नंबर 3 कंडीशन, polar gases are soluble in polar solvents. Polar gases are more soluble, you can say. Polar gases are more soluble. You can add here more soluble. Polar gases are more soluble in polar solvent than in non-polar solvent. Than in non-polar सॉल्वेंट, देन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये फैक्ट आपको मेमोरी में रखना है कि आपकी गैस की जो सॉल्बिलिटी होगी वाटर में वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है। नेचर ऑफ गैस की बात मैंने किया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात मैंने किया। ये फैक्ट है गैस की सॉल्बिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला फैक्टर यू कैन से नेचर ऑफ गैस एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक बात और कर दूं, जैसे आपका ये है O2 is more soluble in C2H5OH than water, than in water, than water, than in water, than in water, ये ज्यादा बेटर रहेगा, than in water। यानी वाटर के कंपैरिजन में एथिल अल्कोहल में O2 more soluble, क्योंकि O2 is non-polar and ethyl alcohol is very less polar compared to the water। ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करता है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस जो अफेक्ट होता है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस जो अफेक्ट होती है, वो दूसरा फैक्टर आपका वह है वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Effect of temperature। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब आप जरा देखिए, यहां दो बातें ध्यान देनी है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन वाटर may be exothermic, means heat given out, may be endothermic, heat taken in, or no effect, means no heat evolve or absorb, no change in heat। ये तीन बातें होती है। इन जनरल पहले कॉन्सेप्शन अपने मन में बना लीजिए, जनरल एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, decreases on increasing the temperature। Why? Because whenever we heat, then gas molecules start to escape from the solvent where they dissolve। मेरे कहने का मतलब यही था कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वहां से स्केप होंगे। अगर वहां से स्केप होंगे तो उनकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, वो भाई अमाउंट, सॉल्बिलिटी तो आपने अमाउंट में डिफाइन किया ना ऊपर, तो अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अमाउंट अगर डिक्रीज करेगा तो उनकी सॉल्बिलिटी भी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। इसलिए हॉट वाटर में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेस कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। इसीलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो हॉट वाटर के कंपैरिजन में कोल्ड वाटर में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर इज रिचर ऑफ ऑक्सीजन कंपेयर टू द हॉट वाटर। इसलिए आप एक जनरल बात यहां रख लो कि अगर
टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी, गैस की सॉल्बिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। तो इन जनरल बात आप पहले लिख लीजिए, द सॉल्बिलिटी of gas decreases on increasing the temperature, on increasing the temperature, comma, it is due to escaping of gas from solvent, escaping of gas from solvent। अब देखो, यहां देखिए आपने क्या मेंशन किया कि अगर मैं कहूं हम यहां इस एक्सिस पर ले लें क्या, टेम्परेचर, और इस एक्सिस पर क्या ले लें, सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल यहां पर O2 ले लिया जाए। अगर O2 का वाटर में सॉल्बिलिटी के लिए हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इनिशियल जब टेम्परेचर मिनिमम उस दौरान उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम मान लीजिए यहां पर है और टेम्परेचर को मैंने यहां जो डिफाइन किया, ये 20 डिफाइन किया, फिर 40 डिफाइन किया, फिर 60 डिफाइन किया, फिर 80 डिफाइन किया, फिर 100 डिफाइन किया डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब हम यहां पर सॉल्बिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो अब देखिए यहां एक पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब यहां से सॉल्बिलिटी क्या होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्बिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। ऐसा आपको ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इनटू द लिक्विड। अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन द लिक्विड, ये आपको ग्राफ देखने के लिए मिलेगा। मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे सॉल्बिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। और एक बात ये भी ध्यान रखो, ऑलमोस्ट जस्ट यू कैन इमेजिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर आपका गैस जो होगा वह फुल्ली स्केप्ड हो जाएगा फ्रॉम द सॉल्वेंट। एक बात इंटरेस्टिंग बात ये, जब हम किसी लिक्विड को जिसमें कि कोई गैस डिजॉल्व है उसको हीट करेंगे, जब तक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो, उसके पहले गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्केप कर जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस वो डिक्रीज करता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। ये कहानी आपका एक जनरल बात मैंने ग्राफ के द्वारा बता दिया कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब बात ये आती है, यहां मैटर ये आता है कि हम लोग जितनी बात ये की है सॉल्बिलिटी को लेकर के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो वहां स्केपिंग ऑफ गैस क्यों होता है, मैटर ये है। तो स्केपिंग ऑफ गैस के लिए ध्यान क्या रखना होगा कि स्केपिंग ऑफ गैस इसलिए होती है क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, शायद आपको याद होगा। और ये रिलेशन याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी होता है, ठीक है। या आप लिखते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका के बी टी के फॉर्म में, के बी इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से आप लेते हो गैस मॉलिक्यूल के लिए। जब आप बोल्ट्जमान कांस्टेंट यूज करते हो तो ध्यान रखना वो पर मॉलिक्यूल होता है, और जब आप गैस कांस्टेंट यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट गैस मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है, पर मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है, और जो आपका गैस कांस्टेंट आर है वह पर मोल पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शायद याद होगा
कि के बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाई एन होता है। आर बाई एन ए यानी अवोगाड्रो नंबर, ये के बी की वैल्यू होती है। इसका मतलब हम सभी लोग के बी के लिए क्या लिख सकते हैं, आर बाई एन। तो ये जब आपको पता है कि मोल को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल में आ जाएगा वो, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरीके से ये मोल में रिप्रेजेंट करना होगा तो आर लाना होगा, और अगर आपको पर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करना होगा तो आप सभी लोग बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो चूंकि हम सभी लोग यहाँ पर मोल की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल स्केप करेगा, इसलिए पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया आपका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस या फैक्टर्स अफेक्टिंग द गैस इनटू द लिक्विड। इसमें लिया हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एज वेल एज टेम्परेचर। अब उसके बाद जरा ध्यान देना, अगर कोई गैस डिजॉल्व होते समय हीट इवॉल्व कर रही है, क्या कर रही है, हीट इवॉल्व कर रही है। इसको आप अगर चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि अगर किसी गैस को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ऐसे में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्बिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में रिवर्स प्रोसेस से हो जाएगा। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, थोड़ा बहुत सॉल्बिलिटी जो होती है वह डिक्रीज, यहाँ पर सॉल्बिलिटी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने की बात ऐसा हो सकता है, लेकिन गैस पर ज्यादा लागू नहीं होता, ये ज्यादा लागू होता है लिक्विड टू लिक्विड की बात हम जब करते हैं, तो लिक्विड टू लिक्विड में ये फैक्टर ज्यादा देखने के लिए मिलता है। बट हियर टेम्परेचर इन जनरल, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस जो होगी लिक्विड में वो डिक्रीज करेगी, ठीक। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका वो है इफेक्ट ऑफ, तीसरा जो है वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाई हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाई हेनरीज लॉ, ये हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। हेनरीज लॉ से क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और किसी भी गैस की जो सॉल्बिलिटी होती है, किसी भी गैस की सॉल्बिलिटी उस गैस के लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये आपका बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट यहाँ दिमाग पे रखिएगा, ठीक है। अब ये पहले डिफाइन कर लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the solubility of gas, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of that gas on the surface of liquid at constant temperature, at constant temperature। ये हेनरी लॉ का एक आपके पास आउटलुक हो गया, ये दे दिया मैंने आपको। अब आप इसे मेंशन कर चुके होंगे तो आप यहाँ पर ले सकते हो मैथमेटिकली, m proportional to p और m is equal to k p, m
molality, molarity, not molality. M is the molality. यहाँ पर आपका सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, यहाँ पर थोड़ा सा जो है कुछ दिक्कत, टेक्निकल इशू